स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पाइथागोरस पर ही बेस्ड हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसका स्टेटमेंट हो गया इन अ राइट ट्रायंगल, यानी कि एक राइट ट्रायंगल में, तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल एट बी, जैसे ए बी सी राइट ट्रायंगल और बी पॉइंट पर राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस इसमें क्या होगा, ए सी। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ये प्रूव करना होता है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके प्रूफ के लिए हमें इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में बी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड डाल दिया हमने ए सी के ऊपर, इसको नाम दे दिया हमने डी पॉइंट। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पॉइंट पे राइट एंगल है। कंस्ट्रक्शन हमने की बी से परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड डाल दिया किसके ऊपर, हाइपोटेनस ए सी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी थ्योरम जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। तो स्टेटमेंट तो इसका हो गया कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, उसके बाद लिखना होता है हमें गिवन। गिवन में लिखना है कि जो आपको दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, तो गिवन में लिख देंगे अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। गिवन के बाद नेक्स्ट लिखना होता है आपको टू प्रूव, यानी कि आपको क्या प्रूव करके लाना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया आपका टू प्रूव। टू प्रूव के बाद आपको लिखनी होती है कंस्ट्रक्शन, जो हमने की है। अभी हमने क्या बताया था, कंस्ट्रक्शन में ए सी जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर हमने बी पॉइंट से एल्टीट्यूड डाला था बी डी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जब होता है टू प्रूफ, तो अब देखिए इसका प्रूफ क्या होगा, देखते हैं। ROOF, यानी कि हमको इसके लिए क्या प्रमाण देना है, क्या प्रूफ देना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको यहां इस एबीसी ट्रायंगल के अलावा भी दो ट्रायंगल और नजर आ रहे होंगे। एक ट्रायंगल है ए बी डी, ये भी राइट ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो मैं सबसे पहले इस राइट ट्रायंगल यानी कि बी सी डी को ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करूंगा। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या होगा, देखिए कोई भी एंगल, कोई साइड्स का रेशियो आपको पता होना चाहिए जिसको आप इक्वल ला सकें। देखिए एंगल बी जो है, ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी और बी सी डी ट्रायंगल का एंगल डी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, राइट एंगल्स। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे ये जो कॉमन एंगल है सी, ये कॉमन है। बीसीडी ट्रायंगल में भी सी एंगल आ रहा है और एबीसी ट्रायंगल को देखेंगे तो उसमें भी सी आ रहा है। तो एंगल सी जो है वो यहां पर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक, तो अब आपने नोटिस किया यहां पर कि दो एंगल इन ट्रायंगल्स के कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल
अब बी सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ ए बी सी नहीं लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यानी करस्पॉन्डिंग एंगल देख के आपको लिखना होगा। देखिए ए बी सी बी डी सी के इक्वल था यानी कि बी एंगल के करस्पॉन्डिंग में डी आएगा। तो आप देखिए यहां आपने बी डी सी लिखा है और डी एंगल किसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है, बी के, तो डी सबसे लास्ट में है तो यहां बी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग में सी आ रहा है, तो यहां देखिए बी सी डी ट्राइंगल का सी और ए बी सी ट्राइंगल का सी कॉमन है, तो सी बीच में ही रहेगा। बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा रह गया, ए। तो यानी कि बी सी डी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा ए सी बी ट्राइंगल के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखने के बाद ही लिखें, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो देखिए अब एंगल जो इक्वल थे उन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, सामने वाली साइड से पता लग जाएगा आपको। जैसे एबीसी और बीडीसी, एबीसी ट्राइंगल में बी के सामने की साइड कौन सी है, एसी अपॉन, और बीसीडी ट्राइंगल में डी एंगल था तो डी के सामने की साइड बीसी, तो एसी अपॉन बीसी हुआ, ठीक है। और देखिए सी दोनों में कॉमन था, तो देखिए एबीसी ट्राइंगल में सी के सामने क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, और बीसीडी ट्राइंगल में सी के सामने क्या आ रहा है, बीडी आ रहा है। बची हुई तीसरी साइड, अब देखिए एबीसी ट्राइंगल में आप एसी ले चुके हैं, ए बी ले चुके हैं, बची हुई साइड कौन सी बची, बीसी अपॉन, ऐसे ही बीसीडी ट्राइंगल में बीसी हम पहले ले चुके हैं, बीडी भी ले चुके हैं, अब कौन सी बची, डीसी या सीडी, ठीक है। अब आप देखिए हमको प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके लेके आना था, ठीक है। तो आप देखिए स्क्वायर किसी से बन सकता है क्या, अगर आप इस रेशियो को और इस स्क्वायर, इस रेशियो को, इन दोनों रेशियो को लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस रेशियो की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, तो हमने केवल ये दो रेशियो लिए हैं। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, तो बीसी का बीसी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का सी डी से हुआ तो ए सी इंटू सी डी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से, अब पहले हमने इस ट्राइंगल को सिमिलर किया था बड़े वाले ट्राइंगल के, अब इस वाले ऊपर जो ट्राइंगल दिया हुआ है एबीडी, इसी तरीके से अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इनको सिमिलर प्रूव करते हैं। देखिए ए बी डी ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट एंगल्स, और एंगल ए जो है वो कॉमन है, ए बी डी ट्राइंगल में भी ए आ रहा है और ए बी सी ट्राइंगल में भी ए आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अब यहां भी ए बी सी नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे कौन सी चीज किसके करस्पॉन्डिंग में आएगी, कौन सा वर्टेक्स आएगा। तो ए, ये डी एंगल जो है वो बी के इक्वल था, ए के इक्वल था, तो ए के करस्पॉन्डिंग में ए ही आएगा, तो यहां तो ए ही लिखेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा है, यहां सॉरी डी के करस्पॉन्डिंग में यहां बी आ रहा था, तो आपको डी के करस्पॉन्डिंग में बी लिखना है, तो यहां ए बी डी ट्राइंगल में बी और ए डी बी ट्राइंगल में डी आएगा, तो ए डी बी, सॉरी ए बी डी ट्राइंगल तो लिख लिया हमने, ए बी डी ट्राइंगल में ए बी सी ही आएगा। ए बी डी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा ए बी सी के, ठीक है, क्योंकि डी के करस्पॉन्डिंग में बी आ रहा है, यहाँ डी के करस्पॉन्डिंग में बी लेना पड़ेगा, सॉरी ए सी डी, अब सही है। डी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आ रहा था, बी आ रहा था, तो ये डी के करस्पॉन्डिंग में बी जाएगा, ठीक है। तो ए बी डी ट्राइंगल जो है वो ए सी बी ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, ए सी बी ट्राइंगल डी और बी करस्पॉन्डिंग में आ चुके हैं, ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी।
ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशियो फिर दोबारा इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से साइड्स के रेशियो ले लीजिए। देखिए डी के सामने ए बी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में बी के सामने ए सी आ रहा है, तो वही ए सी अपॉन ए बी सी ट्राइंगल में ए सी आ गया और डी के सामने ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए कॉमन था तो ए के सामने बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में ए के सामने बी सी आएगी अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल में ए के सामने बी डी आएगा। अब देखो ए सी आ चुका, बी सी आ चुका, अब साइड कौन सी रह गई, ए बी अपॉन ऐसे ही नीचे ए बी आ चुका, बी डी आ चुका तो ए डी। अब देखिए स्क्वायर कौन सी साइड से बन रहा है, इससे और इससे, तो इसको आप हटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले की तरह से तो ये आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिला, एक इक्वेशन फर्स्ट मिली थी, अब ये सेकंड इक्वेशन मिल गई है। अब वहां देखिए आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेके आना था, तो बी सी स्क्वायर ये रहा आपके पास और ए बी स्क्वायर ये रहा, तो आप इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ये तो आ चुका है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर आना चाहिए सामने, ए सी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ए डी प्लस सी डी, ए सी ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी मिलके क्या बन गया, ए सी, तो ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब ये थ्योरम को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद आगे हम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए नोट करिए पहले इसको। देखिए क्वेश्चन है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द लैडर इज टर्न टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई, व्हाट इज फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। यानी कि एक लैडर है जो 15 मीटर लंबी है, ग्राउंड पर रखी हुई है और गली है एक, उसमें 9 मीटर एक ऊंची विंडो है, वहां तक पहुंच रही है। जैसे ये ग्राउंड हो गया और ये स्ट्रीट में एक बिल्डिंग है, उसकी विंडो जो है वो ग्राउंड से 9 मीटर हाइट पर है, 9 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये स्ट्रीट में ग्राउंड पर एक लैडर रखी हुई है। आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट पर फिक्स है ये, यहाँ पर वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। एक 12 मीटर ऊंची खिड़की है दूसरी साइड में, स्ट्रीट के एक साइड में 9 मीटर ऊंची विंडो थी, स्ट्रीट के दूसरी साइड में एक विंडो है जिसकी हाइट है 12 मीटर। तो इसके फुट को फिक्स कर दिया गया एक पॉइंट पर और उसके बाद इसको टर्न करके यहां से इस साइड पहुंचाया गया, तो 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची सीढ़ी। तो आपको बताना है कि ये स्ट्रीट की विड्थ कितनी है। ठीक है, जो लैडर है उसकी जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो लैडर के बारे में दिया हुआ, लैडर 15 मीटर लॉन्ग यानी कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लैडर यहां रखी हुई थी उसी लैडर को उधर टर्न किया गया है, तो इसलिए 15 मीटर अगर इधर है तो ये भी क्या हो गया 15 मीटर, ये वही लैडर है सेम। आपको ये ब्रेड्थ निकालनी है, विड्थ निकालनी है स्ट्रीट की। तो आप देखिए आपको यहाँ 2 राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल ये होगा और एक राइट ट्रायंगल यहाँ होगा, ये 2 राइट ट्रायंगल हैं। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे और आपको इसमें बेस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बार पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे और इससे भी बेस मिल जाएगा। जैसे इन ट्रायंगल्स को नाम दे दिया हमने ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए ए बी सी ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
अभी हमने आपको थ्योरम समझाई थी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, AB 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको फाइंड करनी है। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से BC स्क्वायर निकल के आ जाएगा 225 माइनस ये इधर ट्रांसफर हुआ तो 144। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, यहाँ कैरी किया, 12 में से 4 गया तो 8, 81। तो यानी कि BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 81 का 9 मीटर, यानी कि ये BC जो है वो 9 मीटर की होगी। ठीक है, ये निकल आई। अब इसी तरीके से DC निकाल लीजिए आप EDC ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल EDC देखिए EC स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, तो EC कितना है 15, ED 9 प्लस DC स्क्वायर। तो देखिए यहां से DC स्क्वायर निकालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर 225, 81 इधर आके माइनस 81 हो जाएगा, प्लस का 81 आएगा इधर ट्रांसफर करके, तो ये निकल के आ जाएगा आपका माइनस होकर 144, यानी कि DC इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ठीक है, अब निकालनी थी आपको, ये 12 मीटर की आ गई, तो इसका मतलब टोटल जो विड्थ है इस स्ट्रीट की यानी कि BD वो कितना हो गया 12 प्लस 9 यानी कि 21 मीटर, यही इस स्ट्रीट की विड्थ होगी। ठीक है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऐसे। NCERT की बुक में से प्रैक्टिस करिए, RS में से या RD शर्मा में से प्रैक्टिस करिए। और अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पहले कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है P and Q are the midpoints of the sides CA and CB respectively of triangle ABC, right angled at C. Prove that 4 ब्रैकेट में AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो NCERT की बुक में भी है, RS में भी है, RD शर्मा में भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 में, 6 में और 2010 में CBSE में आ भी चुका है ये एग्जाम में पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है P and Q are the midpoints of sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C, यानी कि C पॉइंट पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में C पॉइंट पर राइट एंगल है, तो आपने लिखा ACB, क्योंकि C पॉइंट पर राइट एंगल है तो यहां हमने राइट एंगल बना लिया। P and Q are the midpoints of CA, CA का मिड पॉइंट P एंड CB, Q CB के रेस्पेक्टिवली आ रहा है, तो Q जो है वो CB का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जो 4AQ स्क्वायर, अब AQ स्क्वायर के लिए आपको A से Q को ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस BP स्क्वायर यानी कि B से P को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर, ये 5AB स्क्वायर के इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। तो अब इसमें देखिए आपको कई राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। ABC तो ऑलरेडी दिया हुआ था पहले से, अब देखिए ACQ ये भी राइट ट्राइंगल बना, एक PCB ये राइट ट्राइंगल बना। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी, P से Q को ज्वाइन कर देंगे अगर आप, तो आपको एक छोटा सा राइट ट्राइंगल और दिखाई देगा PCQ। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल्स को 4 राइट ट्राइंगल हो गए, इन्हीं को यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ 4AQ स्क्वायर, तो AQ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ACQ ट्राइंगल में, तो यही ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ACQ ये ट्राइंगल ले लिया। आप देखिए AQ क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस, तो अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर या CQ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ये QC जो है, Q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है पहले से इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब Q मिड पॉइंट होगा तो ये QC जो है इस BC की क्या होगी, हाफ यानी कि आधी होगी, तो हम QC की जगह लिख सकते हैं हाफ BC।
का होल स्क्वायर। रीजन यहां दे देंगे बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, इसलिए QC की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, QC की जगह पे हाफ BC। ठीक है, सॉल्व करते हैं। AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर। आप एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा AQ स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, तो 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि देखिए अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 4AQ स्क्वायर आएगा, तो इसलिए 4AQ स्क्वायर हम वैल्यू निकाल के ले आए इसकी। अब BP स्क्वायर की वैल्यू, अब BP कौन से ट्राइंगल में आ रही है, PCB ट्राइंगल में, तो अब हमने ले लिया ट्राइंगल PCB, इन ट्राइंगल PCB। सेम पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो देखिए PB स्क्वायर या BP स्क्वायर, BP स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखिए BP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC तो पूरी साइड है, PC की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर सेम, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू, PC की वैल्यू पुट करेंगे तो PC जो है P मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो P मिड पॉइंट है AC का, तो यानी कि PC जो है वो AC का क्या हो गया, हाफ, तो हाफ AC पुट कर देंगे, जैसे ऊपर पुट किया था उसी तरीके से। ये हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करके ये निकल आया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए 4AQ स्क्वायर, 4 कॉमन भी आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए 4AC स्क्वायर और AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 4BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये LHS तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यही लेके आना है हमें, 4 ब्रैकेट में AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखिए ABC में बड़े जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABC ट्राइंगल, इसमें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये हो गया 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू हो गई AB स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें मिल गया है। ठीक है, ये यहां से इस तरीके से प्रूव हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में या RS अग्रवाल में या RD शर्मा में जहां से भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और अगली वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा इसके कॉन्सेप्ट जो भी आज समझाए गए हैं उन पे अच्छे से फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कहीं छोटी मोटी एरर हो गए हों राइटिंग की वजह से या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई हो तो उनको प्लीज़ नेगलेक्ट करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर पूछिए प्रॉब्लम्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़, नए नए कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।